नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं होम टेप के बारे में। एमएस वर्ड में होम टेप में कौन कौन से ऑप्शन से दिए रहते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन आज का क्या है, कुछ क्वेश्चन जो बना के रखे हैं, जितने भी हो सकता है हम इसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है अपना, एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट को विस्तार से समझाइए। हमें इसमें देखना है क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट वाले बॉक्स को, यानी कि क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट में कौन कौन से टूल्स रहते हैं, सभी के बारे में बात करनी है। तो क्लिपबोर्ड की बात कर लेते हैं हम। क्लिपबोर्ड में हमारा कौन कौन से टूल्स रहते हैं सभी को देख लेते हैं। पहला वाला रहता है हमारा कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। क्लिपबोर्ड दिया हुआ है, दूसरा फ़ॉन्ट है, इसमें बहुत सारे टूल्स दिए हैं, सभी को एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं इसी पे मैं अप्लाई करके बताऊँगा आपको, या फिर मैं अलग से यहाँ पे 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ लेने के लिए आपको करना है इक्वल RAND प्रेस करना है, ब्रैकेट ऑन और ऑफ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 3 पैराग्राफ मिल जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए होते हैं। इस पर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कौन से टूल्स का क्या उपयोग रहता है। तो पहला हमारा कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर है। तो कट और कॉपी को अभी हम देखेंगे तो ये लॉक है, यानी कि इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो अगर हमें इनको अनलॉक करना है तो पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इतना सिलेक्ट करता हूँ तो अभी देखेंगे हम कट और कॉपी आपके अनलॉक हो गए हैं, यानी कि इस पर अब आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो कट कॉपी का उपयोग करना सीखेंगे हम। इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि मैं कट पे माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आपको पहले से ही स्क्रीन टिप मिल जाती है। स्क्रीन टिप यानी कि वो बता देता है कि कंट्रोल एक्स से कट होता है, और ये जो आपने यहाँ पे माउस का कर्सर रखा है इसका मतलब क्या है। जैसे अभी कॉपी पे मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे इसका बता देगा। जैसे बी पे मैं लेके गया हूँ तो यहाँ पे ये बोल्ड के बारे में बता रहा है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे बी पे लेके जाता हूँ माउस का कर्सर तो यहाँ पे बोल्ड के बारे में और उसका शॉर्टकट की बता देता है। इटैलिक पे जाते हैं तो इटैलिक के बारे में ये बता देता है। तो ये स्क्रीन टिप आपको मिल जाती है, जिससे कि आपको एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद मिलती है। हमें पता चल जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स का क्या काम रहता है। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं ये स्क्रीन टिप कैसे लाया जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में स्क्रीन टिप नहीं आ रही है तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे। आपको ऑफिस बटन पे जाना है। ऑफिस बटन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वर्ड ऑप्शन मिलेगा एक। वर्ड ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है स्क्रीन टिप स्टाइल। स्क्रीन टिप स्टाइल पे जाना है और यहाँ पे आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है। डाउन एरो पे जैसे क्लिक करोगे आप तो आपके कंप्यूटर में अगर डोंट शो स्क्रीन टिप है तो आपको इसको इनेबल कर लेना है, यानी कि शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप पर जाके क्लिक कर देना है और उसके बाद ओके बटन प्रेस करना है। जैसे ओके बटन को प्रेस करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। फिलहाल मेरे कंप्यूटर में ये इनेबल है तो मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे जाके इसको एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे कि आपको सभी टूल्स का पता चल जाएगा कि कौन से टूल से क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कट टूल्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है माई क्लास। अब इसे मुझे कट करना है तो कट करने के लिए पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। तो सिलेक्शन की बात आती है तो मैं पहले आपको सिलेक्शन के बता देता हूँ रूल से कितने टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 टाइप है जिससे सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट से सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करना है मुझे, तो इस पर माउस से डबल क्लिक करना है आपको, है ना। इन हैंड डबल क्लिक जैसे ही करोगे आप तो आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होगा। और अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हो तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, यानी कि दूसरा आपका टाइप है ट्रिपल क्लिक करना। माउस से ट्रिपल क्लिक कीजिए, इससे कि आपका पूरा पैराग्राफ। इसके अलावा चौथा ऑप्शन से होता है माउस से लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है आपको, और लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके ड्रैग करना है। जितना आप ड्रैग करोगे उतना सिलेक्ट होता जाएगा। चौथा ऑप्शन से आता है आपका शिफ्ट बटन के साथ। जैसे कि मुझे ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो मुझे पैराग्राफ के सामने माउस का कर्सर रखना है, शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है और एरोज़ बटन क्लिक करना है। मैं एरोज़ बटन से जितना आपको लग रहा है उतना सिलेक्ट कर सकते हो। पांचवा ऑप्शन से है, जैसे कि मुझे अभी सारा मेथड जितना भी हमने टाइप किया हुआ है इसको सभी को सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है। जैसे ए प्रेस करोगे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो ये 5 टाइप बता दिए मैंने सिलेक्ट करने के। आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे माई क्लास सिलेक्ट करना है, मैंने माई क्लास को सिलेक्ट किया। अब कॉपी कट कमांड को हमें देखना है। कट कमांड कैसे करते हैं, तो कट पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे हम कट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो जो हमने लिखा था माई क्लास वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि कट कमांड में क्या होता है कि पुरानी जगह से डिलीट होकर नई जगह पे ट्रांसफ़र होता है। तो जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे माउस का कर्सर रखेंगे और उसके बाद पेस्ट बटन प्रेस करना है आपको। पेस्ट बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करोगे आप तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माई क्लास पुरानी जगह से डिलीट हो गया और नई जगह पर आ गया। सेकेंड ऑप्शन से आता है आपका कॉपी करना। कॉपी यानी कि पुरानी जगह पे भी रखना और नई जगह पे ट्रांसफ़र करना। जैसे कि माई क्लास
को मैं यहाँ पे भी रखना चाहता हूँ और उसके अलावा यहाँ पे भी लाना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं तीसरे पैराग्राफ पे भी लाना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, माई क्लास को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड पे जाके क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आपको माई क्लास चाहिए वहाँ माउस का कर्सर रखना है और पेस्ट करना है। पेस्ट करते ही माई क्लास आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। इसके अलावा जैसे मैं इस पैराग्राफ के पास भी चाहिए मुझे तो पेस्ट करेंगे हम, क्योंकि कॉपी कमांड पहले से एक्टिवेट है। तो समझ में आया होगा कट और कॉपी कैसे काम करते हैं। चौथा ऑप्शन क्लिपबोर्ड का फॉर्मेट पेंटर आता है। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेट पेंटर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ फॉर्मेटिंग देना पड़ेगी आपको किसी वर्ड पे। तो फॉर्मेटिंग के लिए फ़ॉन्ट पे चलते हैं। फ़ॉन्ट बॉक्स का यूज़ भी हमें देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पहला आपका दिया हुआ है बोल्ड। बोल्ड से क्या होता है कि थोड़ा सा ये गहरा हो जाता है। तो मैं आपको माई क्लास पे करके दिखाता हूँ। माई क्लास मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। पहले करते हैं इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको माई क्लास को बोल्ड करना है। तो मैंने माई क्लास को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। माई क्लास को सिलेक्ट किया है, बोल्ड पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए अभी ये पहले क्लिक पे बोल्ड होता है, दूसरे क्लिक में अनबोल्ड होता है। तो यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हो। दूसरा है इटैलिक, थोड़ा सा शेप इसका चेंज होता है, इसको हम बोलते हैं इटैलिक। तीसरा है अंडरलाइन, इसके नीचे अगर अंडरलाइन चाहिए आपको तो हम अंडरलाइन ले सकते हैं। डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे तो डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, डॉट वाली अंडरलाइन, बहुत सारी अंडरलाइंस मिलेगी आपको। तो कोई से भी आप एक अंडरलाइन यहाँ पे ले सकते हो। मैं डॉट वाली अंडरलाइन ले रहा हूँ। इसके बाद आता है आपका इंक्रीज साइज़, यानी कि इसका अगर साइज़ बढ़ाना है तो हम माई क्लास को सिलेक्ट करके, यहाँ पे कैपिटल है, दोनों कैपिटल है, लेकिन एक का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। जिसका साइज़ बड़ा उससे साइज़ इंक्रीज़ होता है। एक एक करके हम क्लिक करेंगे, साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके अलावा है साइज़ डिस्क्रीज़, यानी कि जो ए छोटा वाला ए लिखा हुआ है, इससे कि हम साइज़ डिस्क्रीज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ इंक्रीज़, साइज़ डिस्क्रीज़। कुछ नंबर से दिए हुए हैं जिससे डायरेक्टली आप नंबर के हिसाब से इसको साइज़ इंक्रीज़ या डिस्क्रीज़ कर सकते हो। आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके माउस लेते जाइए आप वहाँ पे, और जो भी आपको साइज़ चाहिए उस पर जाके क्लिक कर दीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसका 14 रखा है माई क्लास का साइज़। तो मैंने इसमें जो फ़ॉन्ट दिए हैं वो बता देता हूँ। मैंने इसको बोल्ड किया है, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, साइज़ इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम फ़ॉन्ट कलर की। फ़ॉन्ट कलर यानी कि इस पर जो भी कलर देना चाहो आप, बहुत सारे कलर मिलेंगे। डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे रेड कलर देता हूँ इसको। रेड कलर देने के बाद अभी मैंने जो भी फॉर्मेटिंग इस पर डाली है माई क्लास पे, क्योंकि हमने इससे पहले एक फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन यहाँ पे छोड़ दिया है, आज इसको कवर कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि माई क्लास पे जो भी फॉर्मेटिंग डाली है वो सारी हमारी इस वाले पैराग्राफ पर आ जाए। तो हमें क्या करना रहेगा, पहले माई क्लास को आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद, यानी कि क्योंकि इसकी हमें फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करोगे उसके बाद आप जितना भी फॉर्मेटिंग किसी भी टॉपिक पे लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है। माउस से लेफ्ट क्लिक को मैंने प्रेस करके रखा है और छोड़ देंगे जहाँ तक करना है। तो इस टाइप से आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके किसी भी वर्ड पे दी गई फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो। वो वर्ड कॉपी नहीं होगा बल्कि उस पर जो फॉर्मेटिंग डाली गई है वो कॉपी होगा। ठीक है, तो आपको माई क्लास पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और इस टाइप से जहाँ पे भी आपको फॉर्मेटिंग डालनी है उसको सिलेक्ट करना। अभी एक ही बार जैसे कि मैंने माई क्लास सेलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर पर, वन क्लिक यानी कि सिंगल क्लिक किया है। उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट्स पे मैंने इसको ड्रैग किया तो डॉक्यूमेंट्स पे वो फॉर्मेटिंग तो आ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट कमांड के लिए वो डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर इसको आपको कंटिन्यूस रखना है तो आपको क्या करना है, माई क्लास फॉर्मेट पेंटर पे जाके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो फॉर्मेट पेंटर वाला जो ऑप्शन है आपका वो लॉक हो जाएगा। अब जितना भी ड्रैग करोगे आप उतना ये फॉर्मेटिंग करता रहेगा, और ये तब तक फॉर्मेटिंग करता रहेगा जब तक आप इसकी जो कमांड है उसको डीएक्टिवेट नहीं कर देते। डीएक्टिवेट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पे जाके सिंगल क्लिक करना है। तो याद रखना है डबल क्लिक यानी कि फॉर्मेट को लॉक करना, और उसके बाद सिंगल क्लिक उसी पे जाके करोगे तो फॉर्मेट को डीएक्टिवेट करना। तो हमने आज की क्लास में पढ़ा है पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। इसके अलावा फ़ॉन्ट में भी कुछ बहुत पढ़े हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसके अलावा हमने पढ़ा है साइज इंक्रीज, साइज डिक्रीज और फ़ॉन्ट कलर। आगे बात कर लेते हैं। इसमें आता है आपका स्ट्रिक थ्रो, यानी कि ये क्या काम करता है, बीच में से किसी भी वर्ड को आपको क्रॉस करना है। तो मुझे जैसे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्ट्रिक थ्रो वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है, ये बीच में से क्रॉस हो जाएगा। जिसे भी करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए आप। सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है और सिलेक्शन के सारे तरीके मैंने बता दिए आपको। तो स्ट्रिक थ्रो से ये क्रॉस होता है। नेक्स्ट आपका टूल्स आता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और एक सुपर स्क्रिप्ट। इनको मैं जूम करके बता देता हूँ आपको।
ये रहता है आपका सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या काम करते हैं दोस्तों देख लेते हैं। अगर आप काम कर रहे हो मैथ्स या फिर केमिस्ट्री की क्लास में, कोई सा भी आपको टॉपिक दिया हुआ है और जिसका आप डॉक्यूमेंट्स का वर्क कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आपको बहुत मदद करने वाला है यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है H2O लिखा है, तो हम 2 को केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो 2 को नीचे लिखने के लिए आपको इसको ड्रैग करना रहेगा। ड्रैग करके आपको सबस्क्रिप्ट पे जाके क्लिक करना है। सबस्क्रिप्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो ये आपका सबस्क्रिप्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मैथ्स में आने वाली कमांड है। जैसे कि हमने 10 दिया है, 10 को अगर हमें स्क्वायर देना है तो 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद 2 को सिलेक्ट करना है और सुपरस्क्रिप्ट पे जाके क्लिक करना है। तो ये मैथ्स और केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से मदद करेंगे डॉक्यूमेंट्स बनाने में। तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के बाद आता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग दोस्तों क्या काम करता है कि अच्छा टूल से, फ़ॉन्ट का सबसे अच्छा टूल से लगता है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे कि मैंने माई क्लास पे फॉर्मेटिंग दी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज इंक्रीज़ किया है और इसको फ़ॉन्ट कलर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्लियर फॉर्मेटिंग हटाना है, मुझे इसको नॉर्मल करना है। तो क्या हम बार बार अनबोल्ड, अनइटैलिक, अंडरलाइन करेंगे या फिर साइज़ कम करके इसका कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे? ये बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, अगर आपको पूरे पेज की फॉर्मेटिंग हटानी है, मान लीजिए मुझे पहले इस वाले लाइन की फॉर्मेटिंग हटानी है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्टली क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाके क्लिक करना है आपको। एक क्लिक से आप टोटल जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी थी उसको वो क्लियर कर सकते हो, है ना, काम की चीज़। तो आपको क्या करना है कि जैसे पूरे पेज की मुझे क्लियर फॉर्मेटिंग हटानी है, तो आपको सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाके क्लिक करना है। सिंपली पूरी फॉर्मेटिंग हट गई है। यहाँ तक कि हमने जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का भी यूज़ किया था वो भी डिलीट हो गया है। क्लियर फॉर्मेटिंग सभी फॉर्मेट को क्लियर करता है। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। जैसे कि मुझे इस वाले पैराग्राफ का फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं, आप एक एक करके यहाँ पे देख लीजिएगा। अब माउस को जैसे ही उस पर लेके जाते हैं फ़ॉन्ट पे, तो वो उसका प्रीव्यू पीछे बैक साइड दिखाएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उस वाले फ़ॉन्ट पे जाके क्लिक करोगे तो वो फ़ॉन्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। इस टाइप से आप फ़ॉन्ट का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट आपका एक टूल से रह जाता है इसमें कैसे क्या काम करता है। कैसे 5 टाइप के कैसे दिए हुए हैं इसमें, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड और एक टॉगल केस। अलग अलग यूज़ होते हैं, सबको एक एक करके समझ लेते हैं। बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जैसे कि हमने ये वाला पैराग्राफ स्मॉल लेटर में लिख दिया है, और अगर आप कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और आपके बॉस बोलते हैं कि नहीं ये कैपिटल में चाहिए था, तो क्या आप इसको डिलीट करके फिर से लिखोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कैसे वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा अपर केस। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अपर केस से आप जैसे क्लिक करोगे ये टोटल कैपिटल में हो जाएगा। इस टाइप से आप किसी भी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। तो अभी जैसे मैंने कैपिटल लिख लिया है, अब अगर ये स्मॉल में करना रहता मुझे, तो इसको सिलेक्ट करते और यहाँ पे आता आपका लोअर केस पे जाके आपको क्लिक करना है, और जैसे ही लोअर केस पे क्लिक करेंगे हम, तो पूरा आपका जो कैपिटल में लिखा हुआ था वो स्मॉल में हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है आपका सेंटेंस केस, यानी कि पैराग्राफ का पहला वर्ड कैपिटल रहता है, और जहाँ से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट, दूसरा वाला सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसका पहला वर्ड कैपिटल रहता है। तो इस टाइप के वाले कैसे को हम सेंटेंस केस बोलते हैं। चौथा ऑप्शन से दिया है इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड, हर सेंटेंस का पहला वर्ड यहाँ पे देखेंगे हम कैपिटल हो गया है, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला जो केस है वो है टॉगल केस, जिसमें क्या रहता है कि पहला वर्ड स्मॉल और बाकी सब कैपिटल रहता है। तो ऐसे तो कोई नहीं लिखता है, हम इसको सेंटेंस केस कर लेते हैं। सेंटेंस केस कर लिया है मैंने। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो है आपका क्लिपबोर्ड अच्छे से कवर किया हमने। फ़ॉन्ट जिसके सारे टूल्स पढ़ लिए हैं। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे पैराग्राफ के बारे में, और इसके अलावा स्टाइल के बारे में, और एक रहेगा आपका एडिटिंग, क्योंकि हमारे अगले क्वेश्चन में हम कवर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हमने 2 क्वेश्चन समझ लिए MS वर्ड में, क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट को विस्तार से समझाइए। दूसरा क्वेश्चन था हमारा MS वर्ड में के फ़ॉन्ट बॉक्स में कैसे का उपयोग है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। सभी 5 टाइप के कैसे हैं, उसको सबको हमने अच्छे से पढ़ लिया। क्वेश्चन तीसरा जो हमारा है, MS वर्ड में पैराग्राफ क्या होता है और मल्टी लेवल लिस्ट कैसे लगाई जाती है। अभी दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाला जो टॉपिक है पैराग्राफ क्या रहता है और मल्टी लेवल लिस्ट कैसे लगाते हैं, इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी तीसरा क्वेश्चन है आपका
MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस से आप क्या समझते हैं, फाइंड कैसे किया जाता है, रिप्लेस कैसे किया जाता है, ये भी हम अगले टॉपिक में बात करने वाले हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।